हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा मैटर वेव, है ना। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर चुके हैं, फोटो सेल की बात कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन का, ठीक है ना, मैटर वेव, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स बेटा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहां कम मेहनत में हम अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से बेटा दो क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलना है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जो मेजोरिटी रहती है वो मैं बता रहा हूँ। एक आपको क्वेश्चन मिलना देखने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मैटर वेव से। दो टॉपिक है हमारे पास, ठीक है ना। मैटर वेव से मिल सकता है या डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो यहां से देखने को आपको मिल सकता है। और मेरी गारंटी बेटा नोट से बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाना। अभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम पीवाईक्यू करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहे, ट्रस्ट करें। 100% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना। आपके सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट भी मैं आपके क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन हमारे गलत जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा क्या, मैटर वेव। क्या होती है मैटर वेव अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो बेटा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अंकल ने क्या कहा, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली साहब ने ये बताया हमें कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो एक वेव है। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो वेव की तरह, कोई पार्टिकल दौड़ रहा है वेव की तरह, कोई कार मूव कर रही है वो क्या बन जाएगी, वेव, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल के पास वेव का नेचर भी होता है और पार्टिकल का भी नेचर होता है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वह ड्वेल नेचर का होता है। ये कौन बताते हैं, डी ब्रोगली, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने सिंपल से फॉर्मूले से बताया हमें लैम्डा इक्वल टू h बाय पी, लैम्डा इक्वल टू h बाय पी। ये किसका फॉर्मूला हमारे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला हमारे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। पी यानी क्या बेटा, मोमेंटम। इसको क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, या फिर मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ किसमें लिख सकते हैं बेटा हम, काइनेटिक एनर्जी में। तो h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। और अगर हम इसको मॉडिफाई करें, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है, तो 2m इंटू चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस में कितनी होगी बेटा, q इंटू डेल्टा वी, q इंटू डेल्टा वी। तो डी ब्रोगली साहब ने एक छोटे से फॉर्मूले से सारी चीजों को डिफाइन कर दिया। उन्होंने क्या बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ड्वेल नेचर करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। कभी रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा और कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लेकिन जब भी पार्टिकल रेडिएशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, तो वो कैसा होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मूविंग पार्टिकल समटाइम एक्ट अ वेव एंड समटाइम एक्ट अ पार्टिकल। यानी कभी वेव की तरह वर्क करेगा और कभी किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, पार्टिकल की तरह वर्क करेगा। आ गई बात समझ में। द वेव एसोसिएट विद अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, और इस वेव को उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। यानी कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो वो क्या बन जाएगा, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। इट इज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स विद अ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में दिखेगा हमें, एनर्जी पैकेट्स के रूप में दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते थे, क्वांटा या फोटोन कहते थे। तो फर्स्ट टर्म डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू क्या बताया अभी मैंने बेटा, h बाय पी, h बाय एम बी, ठीक है ना। और मोमेंटम कितना होता है, तो मोमेंटम को ये भी लिख सकते हैं हम 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है चार्ज पार्टिकल की, Q इंटू डेल्टा बी। आ गई बात समझ में। तो बेटा यहां से समझ में आ रहा है कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रूट काइनेटिक एनर्जी के, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रूट डेल V के। तो वेवलेंथ जो होती है मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का सबसे बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया, h बाय पी, h बाय एम बी, या h बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस,
है ना। जब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है बेटा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके बीच में क्या होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इनके बीच में क्या जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चार्ज पार्टिकल अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, सॉरी मूव कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना वर्क करना पड़ता है इसको, ये वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कितना वर्क करना पड़ता है, Q इंटू डेल्टा V। आ गई बात समझ में, एमएस स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, मनीष सर स्पेशल डोज, क्लियर है। ठीक है ना, जिस पॉइंट पे एमएस स्टार लगा है वो आपको लर्न होना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। आ गई मेरी बात समझ में सभी को, क्लियर है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो वो क्या बन जाता है, वेव। कभी वेव की तरह वेव करता है, कभी ठीक है ना पार्टिकल की तरह वेव करता है। नेक्स्ट, एच क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, वी क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, ई क्या है बेटा, एनर्जी। आ गई बात समझ में। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेजर इज पॉसिबल इज दैट ऑफ फोटोन, ठीक है ना, इज दैट ऑफ गामा रे। द वेवलेंथ ऑफ मैटर एसोसिएट विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या जो मैटर वेव होती है वो क्या होती है, बहुत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड होती है। जैसे अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन एक इससे भी छोटा होता है क्वार्ट्ज पार्टिकल। ठीक है ना, लेकिन अभी हम किसको कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। चल, तो अगर हम बात करें बेटा सेकंड पॉइंट, अब अगर कोई, अभी बताया आपको सेकंड डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा बराबर एच बाय पी, एच बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं ई। कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है, अभी आपको मैंने बताया कि कोई चार्ज पार्टिकल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, तो किस वजह से मूव कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, Q इंटू डेल्टा वी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, Q इंटू डेल्टा वी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। Q इंटू डेल्टा वी। तो अभी हमने वेवलेंथ का फॉर्मूला देखा था, लैम्डा बराबर कितना, एच बाई पी, फिर कितना बताया, एच बाय एम बी। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको याद हो जाए, कितना बताया, एच बाय अंडर रूट 2m इंटू कितना बेटा काइनेटिक एनर्जी, या एच बाय अंडर रूट कितना 2q इंटू डेल्टा वी। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एम स्टार लगा लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, क्लियर है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, अब देखिए यहां से बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स बनेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल के लिए। तो आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसको भी मैं इधर कर देता हूं, थोड़ी सी हमें स्पेस लगेगी। सॉरी, 2 मिनट।
कोई बात नहीं। देखिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, अब अगर इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लैम्डा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलना पड़ेगा हमें बेटा, H डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या बोल सकते हैं, 2 m/E/Q डेल्टा V। आ गई बात समझे, जिसके लिए हम बोल सकते हैं लैम्डा ई बराबर H अंडर रूट 2 m/E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E डेल्टा। अब देखिए H क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो बार बार इनकी वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन होगा और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे के रखे, तो आप सीधा सा शॉर्टकट लगाएंगे क्या, √150 डिवाइडेड बाय डेल वी, है ना। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन। आंसर किस में आएगा आपके पास, एंगस्ट्रॉन, या √150 डिवाइडेड बाय डेल वी, ठीक है ना, या 12.27 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी। आंसर किस में आएगा बेटा आपके पास, एंगस्ट्रॉन में आएगा। किस में आएगा आपके पास आंसर, एंगस्ट्रॉन में। ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, MS स्टार पर, यहां भी मैंने लिख के लाया हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है ना, और कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, सिंपल सा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी, या इसी का एक दूसरा वर्जन क्या होता है, लैम्डा अंडर रूट 150 बाय डेल वी। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में। आंसर किस में आएगा हमारे पास, एंगस्ट्रॉन में। आ गई मेरी बात समझ में, तो इसको आप MS स्टार लगा लीजिएगा। चल, अब ऐसे अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की जगह कौन आ जाए, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के केस में हम क्या बोल देंगे, 0.286 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन। अब बेटा प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ड्यूट्रॉन भी हो सकता है, तो अगर ड्यूट्रॉन आ जाए तो ड्यूट्रॉन के लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, लैम्डा इक्वल टू 0.202 डेल वी। अब बेटा अल्फा पार्टिकल हो, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या बोल देंगे, 0.101 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे शॉर्टकट्स आप याद रखिएगा, ये आपका टाइम बचाएंगे। क्लियर है, ये शॉर्टकट है, वरना दूसरा तरीका क्या है, इनकी वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगली बात समझ में, तो अभी हमने सिंपल सा बेसिक वेवलेंथ का फॉर्मूला देखा, लैम्डा इक्वल टू H/P। P इज अ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम को लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या लैम्डा इक्वल टू H/P, लैम्डा इक्वल टू H/mb, या लैम्डा इक्वल टू H बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या लैम्डा इक्वल टू H बाय अंडर रूट 2m Q इंटू डेल्टा V, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो। अगर अल्फा पार्टिकल हो तो 0.101 एंगस्ट्रॉन, 0.101 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉन में। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो तो 12.27 एंगस्ट्रॉन, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी, आंसर आएगा किसमें, एंगस्ट्रॉन में। और जब हमारे पास कौन हो, प्रोटॉन हो, तो 0. कितना होता है,
286 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी, आंसर आएगा किसमें, एंगस्ट्रॉन में। और जब हमारे पास न्यूट्रॉन हो तो कितना होगा, 0.202 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी, आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉन में। इतनी सारी बातें हम कर चुके। चलिए आ गई बात समझ में। अब कोई बेटा थर्मल न्यूट्रॉन की बात हो, गैस मॉलिक्यूल्स की बात हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल कौन, थर्मल न्यूट्रॉन। तो अगर थर्मल न्यूट्रॉन हो बेटा, तो थर्मल न्यूट्रॉन के केस में कितना होता है, तो थर्मल न्यूट्रॉन के केस में आपको याद रखना है, जब भी कोई थर्मल न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना, तो थर्मल न्यूट्रॉन क्या होगा, एक गैस पार्टिकल होगा। तो जब भी कोई हमारे पास थर्मल न्यूट्रॉन होगा, तो थर्मल न्यूट्रॉन के केस में हम सीधा सा शॉर्टकट क्या याद रखेंगे, थर्मल न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा, 30.83 डिवाइडेड बाय रूट डेल टी, आंसर एंगस्ट्रॉन में आएगा। क्या क्या याद रखना है इसमें अपने को, डेल टी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर, ये हमेशा किस में होना चाहिए बेटा, केल्विन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए बेटा, ये केल्विन। आ गई बात समझ में, ठीक है ना, आ गई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, के इंटू टी, है ना। अगर थर्मल न्यूट्रॉन की बात करें तो ये फॉर्मूला कैसे बना, हमें पता है, थर्मल न्यूट्रॉन, तो बेटा H डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थर्मल न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इंटू टी, के बी इंटू टी। के बी क्या है यहाँ पर, बोल्टमैन कांस्टेंट, के बी क्या हमारे पास यहाँ पर, बोल्टमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हमें किस में रखना पड़ेगा बेटा, केल्विन में। आ गई बात समझ में, केल्विन में रखना पड़ेगा। तो बाकी सारी टर्म कांस्टेंट, बाकी सारी टर्म हमारे पास क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई। तो इन सब की जब वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, मास ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन कितना होता है, अप्रॉक्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो सारी वैल्यू रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, लैम्डा इक्वल टू 30.83 डिवाइडेड बाय रूट डेल टी एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अब हो सकता है एग्जाम में कभी 28 दे तो हम मेजोरिटी में लगा देंगे, 31 दे मेजोरिटी में लगा देंगे, 30 देगा तो हम मेजोरिटी में लगा देंगे। क्लियर है। चलिए आ गई बात समझ में सभी को, है ना। चलिए अब देखिएगा, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएट विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा, जिसकी रेंज क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। वेवलेंथ की रेंज क्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो हम सेकेंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल में बात कर चुके हैं, थर्मल न्यूट्रॉन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसका रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। आ गई मेरी बात समझ में। तो बेटा वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन अभी पढ़ के आए हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ई बराबर क्या होता है बेटा, एस सी बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, एस सी बाय ई, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, एस सी बाय ई। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फोटोन की वेवलेंथ का। किसका फॉर्मूला है, फोटोन, ठीक है। अब देखिएगा, याद रखिएगा फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब देखिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी आपने पढ़ा h अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी।
अब बताइए जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये फोटोन की एनर्जी के अगर इक्वल इन टर्म्स ऑफ ई में हो, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी के इक्वल ही होती है, तो एच डिवाइडेड बाय √2m इंटू क्या बोल देंगे ई। तो हमसे किस किस का रेशियो पूछा है, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे किस किस का रेशियो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे रेशियो पूछे फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो, ये है फोटोन की वेवलेंथ, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ना, तो फोटोन की वेवलेंथ कितनी बेटा हमारे पास एच सी बाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी बेटा हमारे पास, डिवाइड करेंगे एच, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है हमारे पास एच √2m इंटू ई, तो अपॉन के अपॉन डिजिट कहाँ जाएगी ऊपर √2m इंटू ई, एच से एच कैंसिल। अब बेटा इस ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये चीजें याद नहीं होती, आपको निकालते आनी चाहिए, भूल जाओगे अभी कुछ दिन बाद। इस ई को क्या लिख सकता हूँ √e इंटू √e। अभी बहुत सारे घनघोर बायोलॉजी को पता नहीं होता है, इस ई को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं √e इंटू √e, इसकी वजह से क्वेश्चन छोड़ के आते √2m, इसको ऐसा लिख दो √e, तो ये √e से √e क्या हो गया बेटा कैंसिल, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ गया लैम्डा पी बाय लैम्डा ई, देखिए सी √2m बाय ई, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, दिस इज अ गोल्डन पॉइंट, ठीक है ना। वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का रेशियो क्या होता है हमारे पास सी √, दोनों का रेशियो हमारे पास क्या होता है सी √2m इंटू ई, सी √2m इंटू ई। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, एच सी बाई काइनेटिक एनर्जी कितनी h √2m इंटू ई, आ गई बात समझ में 2m इंटू ई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तब माना हमने जब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो फोटोन की एनर्जी के इक्वल हो। अब देखिए ऐसा अगर होता है दोनों की एनर्जी सेम होती है तो ये पूछ सकता है, इसका उल्टा पूछ सकता है, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें है ना, इसी ऑप्शन को बेटा वो ऐसे भी बना सकता था, कैसे, इसी ऑप्शन को वो ऐसे भी बना सकता था, कैसे जरा देखिएगा, ठीक है ना, देखिएगा कैसे, इस सी को अंदर लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूँ 2m सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2m सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना ई। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ लग रहा होगा सर या तो के यहाँ तो ये, तो बेटा उसने इस केस में फोटोन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं रखा है, और हमने फोटोन की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखा, नहीं रखा तो इस टाइप से हो जाएगा, और रखा है तो क्या जाएगा √2m डिवाइडेड बाय ई इंटू सी। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा बोथ साइड अगर मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूं तो बेटा क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर पी लैम्डा ई स्क्वायर सी स्क्वायर 2m डिवाइडेड बाय ई, है ना, m कांस्टेंट c कांस्टेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, तो लैम्डा पी स्क्वायर इक्वल टू 2m c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई इंटू लैम्डा ई स्क्वायर। यहां से समझ में आ रहा है एक और नया बेसिक क्वेश्चन, क्या लैम्डा पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लैम्डा ई स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में सभी को, चल तो ध्यान रखिएगा, अरे ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम चार्ज पार्टिकल की बात कर चुके हैं, है ना। कोई पार्टिकल अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा तो उसके वेवलेंथ के फॉर्मूले की हम जनरली बात कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम जनरली बात कर चुके हैं। अगर कोई पार्टिकल टेम्परेचर क्रिएट की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर चुके हैं, जैसे थर्मल न्यूट्रॉन वगैरह देखी थी, और भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, और भी हम ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को,
चलिए अब अगर मैं यहां पे बात करूं आपको, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें बेटा हम, कोई जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बेटा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना कुछ वेलोसिटी से, ये कोई एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से क्या करना चाह रहा है, मूव करना चाह रहा है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ये क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा, तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स, जब पार्टिकल यहां आएगा तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स, जब पार्टिकल यहां आएगा टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीपिटल फोर्स। आ गई बात समझ, तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करेंगे, यहाँ तो हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला देखना है, तो बेटा लैम्डा बराबर मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है H डिवाइडेड बाय क्यू बी आर, आर क्या है, यहां से यहां तक की सेंटर तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आर, ये क्या हमारे पास रेडियस, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हमारे पास, लैम्डा इक्वल टू H डिवाइडेड बाय क्यू बी आर, क्यू क्या है चार्ज, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है बेटा रेडियस, आर क्या हमारे पास रेडियस, बेटा यहां से भी देखें तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/q, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, क्या मेरी बात समझ में आ गई, 1/b 1/r, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है। चलिए अब जब कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करे बेटा, चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मेरी बात क्लियर है सभी को, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, देखिए ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, है ना, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है मॉडर्न का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सॉल्व होगा मॉडर्न के कॉन्सेप्ट से। देखिए एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, टी इक्वल टू 0 पर, इनिशियली है रेस्ट पर, कैसा पार्टिकल है पॉजिटिव, तो टी इक्वल टू टी टाइम में पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, अब कैसे पूछा, यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या है उसकी 0 है, अब यहां पर अगर वेलोसिटी 0 है, ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगती है जिसका नाम क्या होता है जिसका नाम क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका नाम क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कितनी होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन होगा तो ई, अल्फा पार्टिकल होगा तो अल्फा का चार्ज, ठीक है ना, न्यूट्रॉन होगा जो भी होगा तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मेरी बात समझ में आ गई, तो बेटा फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, तो यहां से एक्सीलरेशन बराबर क्या बनेगा, क्यू ई डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा एम, वेरी गुड पॉइंट, ये क्या है एक्सीलरेशन, ये क्या है एक्सीलरेशन ऑफ
चार्ज पार्टिकल, क्या है हमारे पास, एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमारे पास क्या लगती है बेटा, फोर्स लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स होगी इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Q इंटू ई, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो बेटा एक्सेलेरेशन बराबर क्यू ई बाय एम। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना एक्सेलेरेशन होगा, क्यू ई बाय एम, ध्यान रहेगा। चलिए अब देखिए मजेदार क्वेश्चन। तो वेवलेंथ का जनरली फॉर्मूला क्या है बेटा, वेवलेंथ का जनरली फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बराबर एच बाय एम वी, एच बाय एम वी, है ना, v इज द वेलोसिटी। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। तो v बराबर u प्लस एटी, इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन a इंटू टी, तो v बराबर कितना आ गया, a इंटू टी। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास, व्हेन initial velocity 0 then lambda equal to h divided by mv। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है हमारे पास बेटा, a इंटू टी। a क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो वेलोसिटी कितनी आई है, a इंटू टी। अब इसको और मॉडिफाई करें तो एक्सेलेरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू ई बाय एम, लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाय m a इंटू टी, और मॉडिफाई करें, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखें तो h ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, एच एम ए की जगह क्यू ई बाय एम इंटू टी, एम से एम कैंसिल, तो यहां से देखें तो बेटा ये कितना आएगा कट पिट के, क्यू ई इंटू टी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और इनिशियली रेस्ट पर हो तो वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना होगा, क्यू ई इंटू टी। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्यू क्या है, चार्ज, ठीक है ना, क्यू क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और टी क्या है हमारे पास, टाइम। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है बेटा, 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के केस में कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय ई, ई इंटू टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई के नेगेटिव चार्ज। आ गई मेरी बात समझ में। चल अब यहां पर रेस्ट पर, अब जरूरी है क्या इनिशियल रेस्ट पर, इनिशियली भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो सकती है। तब देखिए अब केस सेकंड, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो बेटा, v नॉट, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, जब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, v नॉट। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कोई था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू कैसा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव, कहां तक जा रहा है बेटा, यहां तक जा रहा है, t इक्वल टू t तक। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, v फाइन। अब यहाँ v इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी है, v नॉट। तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा उसका एक्सेलेरेशन टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स कितनी होती है सबको पता है, q इंटू ई। एक्सेलेरेशन कितना होता है सबको पता है, q e बाय m। तो अब यहाँ v फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या बोलते हैं बेटा, u प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है बेटा, v नॉट हमने मानी प्लस a इंटू टी, या फिर ऐसा बोल दे v इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं।
इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियली, तो v इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू t, तो लैम्डा बराबर बेसिक फॉर्मूला h डिवाइडेड बाय m इंटू v, h डिवाइडेड बाय m इंटू v। दूसरा फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद m ब्रैकेट में v इनिशियल प्लस a इंटू t। तीसरा h डिवाइडेड बाय m v इनिशियल, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं q e बाय m इंटू t, और मॉडिफाई करें m का मल्टीप्लाई, लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाय m v इनिशियल, या m का मल्टीप्लाई करेंगे q e बाय। तो यहां से भी पता चल रहा है चाहे रेस्ट पर हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ, है ना, पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट मोशन। जब कैसी फोर्स लगेगी, पॉजिटिव फोर्स, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरूरी थोड़ी कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, ये चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। केस 3, जब भी ये चार्ज पार्टिकल कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो पार्टिकल कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। अब कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन रिटार्डेशन मोशन होगा, है ना। तो t इक्वल टू टी पर पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव, है ना, मतलब रिटार्डेशन तो हमने फोर्स से बता दी। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, प्लस प्लस q e बाय m इंटू टी। तो फॉर्मूला यहां भी वही लगेगा, लैम्डा बराबर, फॉर्मूला यहां भी वही लगेगा, लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाय एम वी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, h डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल, q e इंटू टी। बस फर्क क्या भी है कि कैसा मोशन होगा, रिटार्डेशन मोशन होगा। यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी, उस केस में स्पीड, यहाँ पे स्पीड कम होगी, उस केस में स्पीड बढ़ेगी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसी का दूसरा केस, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो, फोर्स तो इधर ही लगेगी, t इक्वल टू 0 पर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल अभी भी क्या करेगा, रिटार्डेशन मोशन टी टाइम में, यहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलेरेशन। तो अब पार्टिकल का रिटार्डेशन मोशन अगर होगा तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। अब कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा vi, रिटार्डेशन है तो क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव, माइनस q e बाय m इंटू टी। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय m v h डिवाइडेड बाय m v इनिशियल माइनस q e बाय m इंटू टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया मैंने, ध्यान रखिएगा, आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक बातें हैं, हर किसी को नहीं आती है, ठीक है ना। सिंपल लैम्डा बराबर h बाई पी हर कोई याद रख लेगा, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। हर काम फॉर्मूले से नहीं होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ढेर नहीं होना, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, खट खट सॉल्व हो गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस हमें क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो फोर्स कहां लगेगी, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी तो कैसा मोशन हो रहा होगा, एक्सीलरेटेड मोशन, यानी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी कैसा मोशन होगा, रिटार्डेशन मोशन होगा, स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, घनघोर बायोलॉजी हो।
चलिए, तो हम बात इतनी सारी कर चुके हैं, उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर होगी, सारी चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बेटा गैस मॉलिक्यूल्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। किसकी बात कर रहे हैं? डी, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। जब कोई गैस मॉलिक्यूल्स आ जाए, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल, तो गैस मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा बेटा? तो H बराबर हमें पता है, लैम्डा बराबर हमें पता है जनरली क्या होता है, H बाई पी। हमें पता है जनरली क्या होता है, H बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो सभी को याद होगी 3/2kT, ठीक है ना। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितनी होती है बेटा? 3/2kT। टी टेम्परेचर, के भी क्या है? बोल्टजमैन कांस्टेंट। तो कितना हो गया बेटा? H डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, 3m/Kb इंटू टी। टी क्या हमारे पास? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? इन केल्विन। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? इन केल्विन। बोल्टजमैन कांस्टेंट की अभी मैंने वैल्यू बताई थी, कहाँ बताई थी? याद करो, जब हमने किसकी बात करी थी? थर्मल न्यूट्रॉन की बात करी थी। थर्मल न्यूट्रॉन के केस में मैंने आपको की वैल्यू बताई थी, कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर 23। 1.38 इंटू 10 टू द पावर 23। आ गई बात समझ में? अरे किधर गया? 3/2k इंटू टी। अब ये क्या है बेटा? m क्या हमारे पास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। m क्या हमारे पास? के भी क्या है? के भी बोल्टजमैन कांस्टेंट। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ, स्मॉल m क्या हमारे पास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बेटा। स्मॉल m क्या हमारे पास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। अब एवोगाड्रो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स। अब मोल संख्या से सभी को पता होगा, क्या हम ये लिख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट से? m, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट से, किससे? फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो क्या हम मोल कॉन्सेप्ट से ये लिख सकते हैं स्मॉल m बाय कैपिटल M इक्वल टू n बाय n। n क्या है? एवोगाड्रो नंबर। m क्या है? मोलर मास। स्मॉल m क्या है? वन मॉलिक्यूल्स। n क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो फॉर, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर वन मॉलिक्यूल्स, फॉर वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फॉर वन मॉलिक्यूल्स। यहां से अगर हम देखेंगे बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल M बाय एन ए। कितना हो जाएगा हमारे पास? कैपिटल M बाय एन ए। कोई दिक्कत तो नहीं? कैपिटल M बाय एन ए। यहां लिख सकते H डिवाइडेड बाय 3 कैपिटल M डिवाइडेड बाय एन ए इंटू के बी इंटू टी। आ गई बात समझ में? के बी इंटू टी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है। अब एन ए कॉन्स्टेंट है, के बी कॉन्स्टेंट है, मोलर मास, ठीक है ना, डिपेंड करेगा अलग अलग गैस का, ऑक्सीजन का अलग होगा,
नियॉन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, तो हर गैस का अलग अलग डिपेंड करेगा, है ना। तो यहां से इन सब का अगर हम शॉर्टकट निकालें, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से इन सब का अगर हम शॉर्टकट निकालें तो कितना आता है, तो थर्मल न्यूट्रॉन के केस में कितना आता है 30, है ना, थर्मल न्यूट्रॉन के केस में कितना आता है 30 इंटू रूट डेल टी। बाकी अगर हम बात करें तो एच कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट, एन ए कांस्टेंट, तो बेटा कितना होगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना। चलिए तो शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, ये होता है 25 डिवाइडेड बाय रूट एम इंटू टी। व्हाट इज एम, मोलर मास। व्हाट इज टी, टेम्परेचर। व्हाट इज टी, टेम्परेचर। और किस में होना चाहिए ये, केल्विन में। किस में होना चाहिए बेटा, ये हमारे पास केल्विन में होना चाहिए। आ गई बात समझ में। अब एम जो होगा, मोलर जो मास होगा, वो हमारे पास किस में होना चाहिए, केजी। केजी, आ गई बात समझ में। तो ओवरऑल जो आंसर हमारा आएगा वो किस में आएगा बेटा, मीटर। ठीक है, ध्यान रहेगा, पिछड़ा तो नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं एक नई स्लाइड लेके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चल, गैस मॉलिक्यूल्स बेसिक फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, लैम्डा बराबर h/h अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, h डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 3m इंटू के बी इंटू टी। और मॉडिफाई करें, h डिवाइडेड बाय 3, इसको लिख सकते हैं कैपिटल M एन ए के बी इंटू टी। आ गई बात समझ में। तो क्या क्या कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट, एन ए कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय रूट एम इंटू टी। एम इज अ मोलर मास। तो अगर शॉर्टकट देखें तो लैम्डा इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय रूट एम इंटू टी। आई मेरी बात समझ में, चमक गया, क्लियर है, आनंद की अनुभूति आ चुकी है आपको। मास किस में होना चाहिए, इन केजी। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, इन केल्विन। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, इन केल्विन। आंसर किस में आएगा आपका, मीटर। ओके, आ गई बात समझ में। और थर्मल न्यूट्रॉन के लिए बता चुके हैं, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए, थर्मल न्यूट्रॉन कितना होगा 30.8 अंडर रूट डेल टी। टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम। आ गई मेरी बात समझ में है, ठीक है, क्लियर है। अब हर चीज बराबर नहीं मिलेगी, कॉन्सेप्ट आपकी एकदम क्लियर करा, राइटिंग थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज, क्लियर है, उसको भी अपन धीरे धीरे अपडेट कर दें। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी, हाँ या ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट करके आप मुझे बताइए। चलिए, तो ये हम इतनी सारी बातें कर चुके। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव represent the probability of finding a particle in space। आ गई बात समझे, मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। पार्टिकल को फाइंड करने के लिए मैटर वेव का यूज किया जाता है। मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती है। आ गई बात समझ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन एक दूसरे के क्या करे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे और वेव उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे। पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, डी ब्रोगली या मैटर वेव इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ ऑन द मटेरियल पार्टिकल। इट मींस मैटर वेव ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएट विद एवरी मूविंग पार्टिकल। ठीक है ना, जितने भी मूविंग पार्टिकल है वो सब के सब क्या किस में एसोसिएट हो जाते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ में। बस वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट,
particle observation of matter wave is possible only when the de Broglie wavelength of order of size of the particle, ठीक है ना। पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन जो मैटर वेव है तभी पॉसिबल है जब उनका साइज डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्या करें, मैच करें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन बेसिक डी ब्रोगली वेव। इलेक्ट्रॉन एक क्या सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेवलेंथ है वो मैटर वेव की वेवलेंथ से मैच करती है। The phase of velocity of matter wave can be greater than speed of light. The phase of velocity of matter wave can be greater than speed of light. जो phase velocity होती है मैटर वेव की वो स्पीड ऑफ लाइट से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? स्पीड लाइट से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। मैटर वेव कैन बी प्रोपोगेट in vacuum. They are not mechanical wave. मैटर वेव क्या होती है, वैक्यूम में प्रोपोगेट करती है, ठीक है ना। ये कोई मैकेनिकल वैक्यूम में ट्रेवल करती है, कोई मैकेनिकल वेव नहीं है। द नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज n। आ गई बात समझ में? नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन n, मतलब वो एटम के बारे में बात करिए। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइज स्टेट में जा रहा है तो एक अलग वेवलेंथ जनरेट होगी, ग्राउंड से सेकंड में जा रहा है तो अलग टाइप के वेवलेंथ के फोटोन को एब्जॉर्ब करके वहां से वहां जाए। ओनली दो सर्कल ऑर्बिट ऑफ द अराउंड न्यूक्लियस स्टेबल whose circumference is integer multiple of de Broglie wavelength associated with the orbital electron। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है, कहानी क्लियर है, आया ना? चल अब अगर हम बात करें बेटा, किसकी बात करें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, तो यहां हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चल तो सभी को पता होगा ये रिलेशन, आपको याद रखना है। डेल एक्स डेल पी बराबर ग्रेटर देन या इक्वल टू h/2 या h/4 पाई, h/4 पाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, h/4 पाई, ठीक है ना। ये थ्योरी पर्पस है, आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे थ्योरी पर्पस दिए हुए आपको पढ़ना, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री का टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, जितना डाटा मैंने दिया है स्लाइड में वो आपको रफली याद रखना, उसमें ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं। चल देख स्लाइड, पहला बेसिक फॉर्मूला देखा, लैम्डा बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड, सबसे जनरल फॉर्मूला लैम्डा बराबर h/p। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा लैम्डा बराबर h/q/b/r। यहां से समझ में आ रहा है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/q 1/b 1/r, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखने का तरीका, ट्रिक बता। तो लैम्डा बराबर h√2m/q इंटू डेल्टा v। तो अगर यहां से भी देखें लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√del
इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला, अभी डी ब्रोगली साहब ने इतनी सी बात नहीं बोली है, कितने सारे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया एक छोटी सी टर्म्स में। छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे ये, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लैम्डा बराबर एच, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय, है ना, इनिशियली पार्टिकल एट रेस्ट, इनिशियल रेस्ट, जब पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, रेस्ट पर है। तो जब इनिशियली रेस्ट पर है, अभी देखा था हमने, क्यू ई इंटू टी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल, तो लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाय m v इनिशियल प्लस q e m v इनिशियल प्लस q e, यहाँ पे एक टर्म और आई, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास तो कट जाएगा, ठीक है, q e इंटू e। आ गई बात समझ में। गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैस मॉलिक्यूल्स, तो याद रखिएगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बताया, लैम्डा बराबर, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बताया मैंने, लैम्डा बराबर h डिवाइडेड बाय 3 h डिवाइडेड बाय 3m k b इंटू टी, या दूसरा शॉर्टकट लैम्डा डिवाइडेड बाय h अंडर रूट 3 कैपिटल M स्मॉल n के बी इंटू टी। ठीक, इसके लिए बात हो गई हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स। मैग्नेटिक फील्ड हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पार्टिकल रेस्ट पे तब भी हो गया, पार्टिकल मोशन में तब भी हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स की भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। और आगे बात करें तो एक और केस देखा था हमने, गैस मॉलिक्यूल्स, इन सब की वैल्यू रखेंगे तो शॉर्टकट लैम्डा 25 डिवाइडेड बाय रूट m रूट कैपिटल M इंटू टी। तो बेटा हमें एक चीज समझ में आ रही है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड देख लो, चाहे आप चार्ज देख लो, चाहे आप पोटेंशियल देख लो, चाहे आप टेम्परेचर देख लो, सारी क्वांटिटी इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा वर्सेस ई का ग्राफ पूछे, क्यू का ग्राफ पूछे, बी का ग्राफ पूछे, एम का ग्राफ पूछे, डेल वी का ग्राफ पूछे, रूट डेल वी का ग्राफ पूछे, आ गई बात समझ में, डेल वी का ग्राफ पूछे, पी का ग्राफ पूछे, वेलोसिटी का ग्राफ पूछे, ठीक है ना, टेम्परेचर का ग्राफ पूछे, किसी का भी पूछे, हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा ग्राफ कैसे बनेगा, ई वर्सेस क्यू वर्सेस बी वर्सेस एम वर्सेस डेल वी वर्सेस पी वर्सेस, ठीक है ना, वी वर्सेस टी वर्सेस, सब के सब कैसे बनेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों बनता है, जब भी पावर नेगेटिव है, जैसे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b, तो ऊपर ले जाओगे तो b की पावर माइनस, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/e, ऊपर ले जाओगे e की पावर -1, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल v की पावर 1/2 डेल v, ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे डेल v की पावर -1/2।
ठीक है ना, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, ऊपर ले जाओगे p की पावर -1, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, ऊपर ले जाओगे p की पावर -1, मतलब नेगेटिव पावर है तो ऑलवेज ग्राफ इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज एमएस स्टार पॉइंट। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लैम्डा क्यू, अच्छा अब आपसे क्या पूछे, 1/q पूछे, 1/p पूछे, 1/v पूछे, ठीक है ना, 1/e पूछे, आ गई बात समझ में, 1/√del v पूछे, ठीक है, 1/b पूछे, ठीक है ना, किस किस का ग्राफ चल रहा है, लैम्डा, तो लैम्डा वर्सेस 1/p बोला, 1/v बोला, 1/रूट काइनेटिक एनर्जी बोला, 1/√del v बोला, या 1/q बोला, या 1/b बोला, तो ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। व्हाई? दिस इज आल्सो एम इज स्टार पॉइंट। मतलब आपको बिल्कुल फील आ रहा है, अभी तक क्या हो रहा था, ये बनाया ये बनाया, अब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे? जो वर्सेस में होता है इसकी पावर देखते हैं। अब हमें किसकी पावर देखनी है, 1/v की, और इसके पहले वाले अगर मैं ग्राफ में जाऊं तो यहां किसकी पावर देखनी थी, v की, m की, p की, आ गई बात समझ में, तो इनकी 1/v की नहीं, v की देखनी थी, इसलिए नेगेटिव। अब हमें किसकी देखनी है, 1/b की, तो सबकी पावर क्या आएगी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b पावर 1, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p पावर क्या आ गई 1, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v पावर क्या आ गई 1। तो जब भी पावर 1 होती है ग्राफ हमेशा किसका बनता है, स्ट्रेट लाइन का, ऑल्सो एम एस स्टार पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ऑल्सो एम एस स्टार पॉइंट। तो सभी को डी ब्रोगली वेवलेंथ के फंडे सारे के सारे क्लियर होंगे, उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या तो नहीं है। जल्दी से एक बार देख लें और नोट कर लें, है ना, मैं पानी पी लेता हूं जब तक, जल्दी से एक बार देख ले और नोट कर ले। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ऐसे ही आपको मैं याद करा देता हूं, शॉर्टकट, इलेक्ट्रॉन 12.27 √del v या √150/del, ध्यान रखना है आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूला तो हर कोई रट लेगा, फॉर्मूला तो हर कोई रट लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आंसर किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल 0.101 √del v, आंसर किसमें होगा, एंगस्ट्रॉम। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। फिर क्या बताया था आपको, अल्फा पार्टिकल हो गया, अरे हाँ है ना। फिर क्या बताया था आपको, प्रोटॉन 0.286 डिवाइडेड बाय √del, आंसर किसमें आएगा आपका, एंगस्ट्रॉम। आ गई मेरी बात समझ में सभी को। फिर क्या बताया था आपको, ड्यूट्रॉन, ठीक है ना, 0.202, आंसर किसमें आएगा, √del v, किसमें आएगा आंसर, एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा चारों के चारों फॉर्मूले। फिर एक हमने क्या देखा, थर्मल न्यूट्रॉन, कंफ्यूजन में नहीं होना, 30.2
83 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी। आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम, सॉरी रूट डेल टी। आंसर किस में आएगा हमारे पास, एंगस्ट्रॉम। आ गई मेरी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी बच्चे को? अगर हो तो आप मुझे बताइए। अरे हाँ या ना, सारी चीजें क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी लाया, क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए नीट 2020 क्या पूछा गया है, अब देखिएगा। यही मजा है मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत सिंपल चीज आती है। इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v बोल्ट if the de Broglie wavelength 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer, what is the potential difference? जरा देखिए, अभी देखा हमने वेवलेंथ देखे रखी और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको शॉर्टकट पता है इलेक्ट्रॉन के केस क्या है, 12.27। इलेक्ट्रॉन के केस में आपको शॉर्टकट पता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट डेल, आया ना? हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल वी की, तो रूट डेल वी इक्वल टू 12.227। आंसर आएगा एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, लैम्डा टी। आ गई बात समझ में? यहाँ पे वेवलेंथ आपको किस में चाहिए, एंगस्ट्रॉन में चाहिए। यहाँ किस में देखे रखी है, नैनोमीटर में देख रही है। किस में देखे रखी है, नैनोमीटर में। तो बेटा नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12.227। अब नैनोमीटर में 10 की पावर कितना है हमारे पास, 10 की पावर कितना है, 9। देखिए लैम्डा ई देखे रखा है 1.227 इंटू 10 टू दी पावर -2 नैनोमीटर यानी -9। हमें यहाँ -10 चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, -10। एक इधर दे दे, -10 हो गया, -2 -9 -11। तो एक को मैं नीचे ले आता, 1.227 इंटू 10 टू दी पावर, ये हो गया -10, माइनस का नीचे आएगा प्लस। अब डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट के बाद और पॉइंट लग जाएगा, मतलब पॉइंट हटाऊंगा 00, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूं मैं, पॉइंट लगा दूं। मतलब लैम्डा ई बराबर कितना आ जाएगा, 12.1 2 3, तो 3 जीरो 4 डिजिट के बाद पॉइंट, सॉरी 0.1227 इंटू 10 टू द पावर -10, है ना, लैम्डा रखना है इन एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा ई बराबर 0.1227, यहाँ रख दो। ये आपको समझाने के लिए मैं तो देखते से टिक लगा था, 0.1227। पॉइंट हटाए उतने जीरो नीचे, पॉइंट हटाए उतने जीरो ऊपर, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। 2 0 2 0 क्या हो गए, कैंसिल। रूट डेल वी बराबर कितना, 100। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना, 10,000, यानी अप्रोक्स कितना, 10 की पावर 4। आनी खत्म, आया घनघोर बायोलॉजियों की कैलकुलेशन में ढेर हो गए। अब ये इतना दिमाग चलना चाहिए। लैम्डा किस में बताया था मैंने अभी, एंगस्ट्रॉन में। लैम्डा किस में बताया था अभी मैंने, एंगस्ट्रॉन में। तो पहले लैम्डा को एंगस्ट्रॉन में बदला था, कुछ नहीं, -10 चाहिए, -11 है, एक 10 नीचे आ गया, डिवाइड कर दिया 0.122 इंटू 10 to the power -10, ये बन गया एंगस्ट्रॉन में। हमें ये रख, यहाँ रख दिया। अब जितने पॉइंट के बाद डिजिट उतने ऊपर जीरो, जितने पॉइंट के बाद डिजिट उतने नीचे जीरो, कैंसिल, कितना बचा, 100। अब स्क्वायरिंग करने के लिए 100 का स्क्वायर कितना, 10,000, कितना आ गया, 10 to the power 4 वोल्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
2020 में क्या पूछा ये, अब 2019 में क्या पूछा, ये नीट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट, 10 टू द पावर 4 मतलब कितना, 10,000 वोल्ट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आपको क्या बतानी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो जरा देखिए, लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट डेल वी, 10,000, 10,000 का बाहर कितना है 100, आंसर आएगा एंगस्ट्रॉन में 12.27 डिवाइडेड बाय 100, किसमें आंसर आया एंगस्ट्रॉन। अब इसको क्या लिख सकते रे भाई, 10 टू द पावर -10, नीचे क्या है 100, आया ना, नीचे क्या है हमारे पास 100, क्लियर है। तो हमें आंसर देखना, अब आंसर किस में देखे रखा है हमें, नैनोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो नैनोमीटर वाला तो एक ऑप्शन इसको तो हटा दे, प्लस का 2 ऊपर जाएगा माइनस का, तो लैम्डा ई बराबर कितना आ जाएगा 12.27 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए 2 जीरो है मतलब प्लस की 2 है, ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, गणगो और बायोलॉजी बैठे हैं, सर बोलना मैथ्स ही तो नहीं आता, बाकी तो हमें कॉन्सेप्ट हर कोई बता देगा, कैलकुलेशन कौन बताएगा, कैलकुलेशन के लिए मनीष सर है, टेंशन ना लें, पूरी मास्टरी करवा देंगे। ये कितना, तो क्या 100 को ऐसा लिख सकता हूँ, अरे 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2, बेस सेम है, पावर क्या होती है 8, तो कितना हो जाएगा -12 है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन सी चमका, क्लियर है। चलिए नीट 2019, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट विथ रेस्ट टू सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है सेम, तो द डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पे चार्ज कितना 4 mu, प्रोटॉन पे चार्ज कितना 1 mu, तो हमें पता चार्ज पार्टिकल के लिए क्या कहानी, एच डिवाइडेड बाय √2m इनटू क्यू डेल वी, अरे हाँ है ना, या फिर ऐसा कर ले, मास की बात कर रहा है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो क्या कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ओनली किस पर डिपेंड करेगा मास पर, तो किस किस का रेशो पूछा है प्रोटॉन और अल्फा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यहां से समझ में आ रहा ना, √m, तो रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, अरे हाँ या ना, रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो देखिए क्या आना चाहिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना 4 mu, प्रोटॉन का मास mu, ये कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 4 का बाहर कितना है 2:1, सरल से कुछ है, अरे भाई साहब अब आया मजेदार क्वेश्चन, नीट 2018 जिसका मैं अभी तक कर रहा था इंतजार, ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन आप देखते से लगाओगे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का, देखिए इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v is v naught, इनिशियल वेलोसिटी v naught, i के v naught इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैसी कांस्टेंट है 0 से बड़ी है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेवलेंथ कितनी है लैम्डा नॉट, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो, अच्छा देखिए समझिएगा, ठीक है, चलिए जरा समझिएगा फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चलो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में नेगेटिव डायरेक्शन, यही होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सबको पता है ऐसा, अरे भाई ये एक्स में पॉजिटिव ये एक्स में नेगेटिव, तो ये होगी नेगेटिव डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, यानी ई, ये कहाँ जा रहा
पॉजिटिव डायरेक्शन में। t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। कहां तक पहुंचा, मान लेता हूं यहां तक पहुंचा, तो यहां पर कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी। तो अब फोर्स कहां लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी इधर। तो भाई साहब ये रिटार्डेशन का केस नहीं है, ये रिटार्डेशन का केस नहीं है। जिधर पार्टिकल जा रहा है उधर ही फोर्स लग रही है, तो कैसा मोशन होगा, एक्सीलेटेड मोशन होगा। पल्ले पड़ रहा है, कैसा मोशन होगा, एक्सीलेटेड मोशन होगा। मतलब v बराबर q प्लस ए टी, अभी बता चुका हूं मैं ये सब। तो कितना है v नॉट, और ये कितना हमारे पास q e बाय m इंटू टी। वेवलेंथ कितनी होगी फाइनल टी टाइम के बाद, h डिवाइडेड बाय m, v की जगह v नॉट प्लस q e बाय m इंटू टी। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? अच्छा, इनिशियल लैम्डा नॉट, मतलब t बराबर 0 पर लैम्डा नॉट बोला, यानी h m v नॉट, इसको क्या बोल दिया उसने, लैम्डा इनिशियल। तो जरा देखिए, अगर हम v नॉट कॉमन ले, है ना मजेदार क्वेश्चन, अगर हम v नॉट कॉमन ले नीचे से, तो ये हो गया एम बी नॉट, बचा 1, यहाँ बचा q, यहाँ v नॉट नहीं था तो उसका क्या कर दे, डिवाइड इनटू टी। अब h बाय एम बी नॉट, ये क्या बन गया हमारे पास, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू ई बाय एम वी नॉट इंटू टी। कौन सा ऑप्शन, नहीं, कौन सा ऑप्शन, आई मेरी बात समझ में? अब इसको एक बार आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए, एक बार कल से फिर रिकॉल करवा दो। 2017, डी ब्रोगली वैल्यू ऑफ द न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन इज इक्विलिब्रियम हैवी पार्टिकल ऑफ द टेम्परेचर टी। तो थर्मल न्यूट्रॉन की बात कर रही है, तो हमें क्या बतानी, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3m इंटू के टी। मॉलिक्यूल्स के मास की बात करें, अभी पढ़ा हमने, ये लो भाई साहब रिलेशन आ गया। फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम, तो क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ किस किस का, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। अपन ने फोटोन और इलेक्ट्रॉन का निकाला था, कितना आया था, c अंडर रूट 2me बाय e, उल्टा कर दे, 1/c e बाय 2me, रूट मतलब पावर 1/2, तो e डिवाइडेड बाय 2m। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, 1/c e, थोड़ा सॉल्व। ये लो यार, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो, p वर्सेस लैम्डा, यानी क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 16 टाइम द प्रीवियस वैल्यू, तो चेंज इन परसेंटेज ऑफ डी ब्रोगली वैल्यू। अभी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। थर्मल न्यूट्रॉन तो सबको पता है। अब देखिए, जल्दबाजी में गलती मत करना, सिली मिस्टेक 30, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। अब इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क, नहीं तो कल पहले अपन डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल मूविंग विथ सेम वेलोसिटी हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, जो सबसे हल्का पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ सबसे लार्ज होगी, क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है h बाई पी, यानी उसका मोमेंटम कम होना चाहिए, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। फिर 2022 में अगर आप पूछ लिया वापस से, क्या आना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये लो भाई 2024, ध्यान से समझते, 1/λ²
वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अरे भाई क्यों मजाक कर रहा, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसको उसने क्या बोला ई, स्क्वायरिंग कर दे, लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू ई, स्क्वायरिंग करने पर रूट कैंसिल। अब किस किस का पूछ रहा है बेटा, 1 बाय लैम्डा, तो पहले 1 बाय और ई का, है ना, तो ई इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू लैम्डा। तो यहां से देखें एच कांस्टेंट एम कांस्टेंट, यानी ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर के। तो आपसे पूछा ई वर्सेस लैम्डा स्क्वायर, ये आपसे ऐसा पूछा है, ऐसा पूछा है आपसे, किसका ग्राफ पूछा है आपसे, 1 बाय लैम्डा, है ना, तो इसी को उल्टा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, 1 बाय लैम्डा का पूछा है तो उसी के हिसाब से बनाते हैं अपन ऑप्शन। देखिए सॉरी, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखिए 1 बाय लैम्डा, तो ये 1 बाय लैम्डा स्क्वायर उल्टा कर दे, 2m e डिवाइडेड बाय 1 बाय लैम्डा स्क्वायर वर्सेस ई, यहां से समझ में आ रहा है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई, यानी पावर कितना 1। ग्राफ किसका बनेगा रे भाई, स्ट्रेट लाइन। चमका कि नहीं चमका, नीट 2024 क्लियर है घनघोर बायोलॉजी हो, ये सब बेसिक ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नीट 2024 में 2 क्वेश्चन आए हैं, मैंने पहले ही बोला वेटेज टॉपिक, 2 क्वेश्चन आने ही। अब देख, c is the velocity of speed of light free space, करेक्ट स्टेटमेंट। थ्योरी क्वेश्चन में ध्यान समझना, अबाउट ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या है h इंटू म्यू यानी फ्रीक्वेंसी, यस, वेलोसिटी ऑफ फोटोन स्पीड ऑफ लाइट, मोमेंटम ऑफ फोटोन hf बाय c, सही बात है। नेक्स्ट, फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ ऑफ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, ये बात भी सही। फोटोन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही। आ गई मेरी बात समझ में, चल तो आज के लिए इतना ही बेटा, यहां तक बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। आप सभी का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा आपके लिए करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी टीम प्रथम डेट मास्टर की आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा फ्री ऑफ कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करें। और मेरी गारंटी है मॉडर्न फिजिक्स से 6 क्वेश्चन आते हैं, कितने हैं 6 क्वेश्चन, आना ही आना 6, यानी 6 इंटू 4 24 मार्क्स अगर मेरे नोट से बाहर चल जाए मैं बैठा, तो मैं पहले आपको वेटेज टॉपिक कराऊंगा जहां से हम 4 से 5 चैप्टर से ही अप्रॉक्स 70 टू 80 मार्क्स गेन करेंगे, 60 टू 80, 4 से 5 चैप्टर से ही 60 टू हम 80 मार्क्स ला सकते हैं। जैसे चैप्टर नहीं बोल सकते, टॉपिक, है ना, मतलब टॉपिक जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है ना, उसके बाद यूनिट मेजरमेंट हो गया, वेक्टर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, तो ये 5-7 चैप्टर को मिला के हम एक बहुत अच्छा स्कोर गेन इजीली कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू सो मच।